हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में कुछ आपको बातें बताने वाले हैं। वही नेपाल जिसको शायद अगर भारत का ही एक राज्य मान लिया जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आज तक जिस तरह से हमारी जो ट्रेड होती आई है, ठीक वैसे ही जिस तरह से हम अपने भारत के 28-29 राज्यों के साथ करते हैं, उसी प्रकार से हम नेपाल में भी अपनी हर चीज को मुहैया कराते थे या फिर वहां पर जो भी व्यापार होता था उसको खरीदते थे। और वहां पर जो है अपनी सामान जो मतलब गेहूं है, चावल है, हमारी तमाम चीजें होती थी वहां पर हम भेजते थे। साफ साफ अगर कहा जाए, जिस तरह से हमारे मतलब अन्य देशों के साथ संबंध होते हैं, जिस तरह से मतलब अन्य देश हम पर टैरिफ लगाते हैं या फिर हम उन पर टैरिफ लगाते हैं, हमारे साथ नेपाल के जो रिश्ते थे वो इस तरह के नहीं थे। यहाँ पर जो है हम किसी भी तरह का कर नहीं वसूलते थे अगर हम जो है कोई चीज नेपाल को देते थे, और ना ही नेपाल अगर हमको कोई चीज देता था तो वो भी जो है कोई भी कर नहीं वसूलता था। कुल मिलाकर सेम ऐसा मानिए जिस तरह से हमको जो है भारत के अंदर ही ट्रेड करनी होती है। जिस तरह से यूपी में जाकर, दिल्ली में जाकर यूपी का कोई आदमी वहां पर ट्रेड करता है, कुछ सामान खरीदता है, तो हमको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। वो मतलब उसी हिसाब से जो है हमारे जो संबंध थे नेपाल से सेम ऐसे ही थे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया पीछे, राजनीति में थोड़ा जो वहां पर उथल उथल हुई। उसके बाद में जो है अभी फिलहाल जो वहां के एक नए पीएम बने हैं जिनका नाम है बालेंद्र शाह। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है बालेंद्र शाह। और ये जो है वहां पर जब से आए हैं, ये जो है दुनिया में एक तरह से बहुत तरह से छाए हुए हैं। इन्होंने वहां पर सत्ता में आने के बाद में जैसे ये वहां पर सत्तारूढ़ होते हैं, इन्होंने तमाम सारे वहां पर बदलाव किए। और बदलाव इस तरह किए जिस तरह से मतलब जापान की टेक्नोलॉजी चल रही है, वहां की जो मतलब शिक्षा के नियम है वो उनको बहुत सारे बदल दिए गए। वहां पर जो है नेपाल को एक तरह से एकदम रफ्तार की स्पीड दे दी इन्होंने। एकदम से आकर के जो नेपाल दूसरे गियर में दौड़ रहा था उसको जो है चौथा गियर डालकर जो है इन्होंने पूरा एक्सीलेटर पर पैर रख दिया है। यूं कहें कि जिस तरह के इन्होंने नियम वहां पर लागू किए हैं, अगर यही नियम वहां पर अगले 10 साल तक चलते रहे तो हो सकता है कि नेपाल जो है बहुत तेजी से अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाए। यहीं पर इनका मानना यह था कि साहब देखिए, भारत वाले जो हैं हमसे बहुत ज्यादा पैसा वसूलते हैं, हमारी जो मतलब आबादी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, और हम जो है भारत को लगभग अपना 1/4 सामान भी नहीं बेच पाते हैं। वहीं भारत जो है हमसे एक अच्छा खासा मुनाफा जो है कमा कर ले जाता है। इनकी सोच के चलते हुए जो है ये क्या करते हैं कि ये साहब जो है यहाँ पर सीधे सीधे टकराव की स्थिति में आ जाते हैं, भारत और वर्सेस नेपाल। यहाँ पर जो है क्या करते हैं कि ये जो मतलब सामान भारत के मंडी से वहां पर खरीदा जाता था, या फिर वहां पर जिस तरह से एक किसी दूसरे देश में जाने के लिए हमको वीजा की जरूरत पड़ती है या फिर हमको पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, नेपाल के लिए हमारे ऐसा कुछ नहीं था। हम वहां पर जो है एक तरह से आ जा सकते थे। जिस तरह से हमने पीछे देखा था कि तमाम मतलब पाकिस्तानी जो नागरिक हैं वो नेपाल को होते हुए भारत में आ जाते थे। इसको लेकर के जो है उन्होंने वहां पर एक नियम बना दिया है कि साहब यहाँ पर जो है अब हम आपको कुल मिलाकर सुरक्षा देनी होगी या फिर इस तरह से वीजा देना होगा, तभी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर एक टोल प्लाजा इन्होंने जो क्रिएट कर दिया है नेपाल और भारत के बॉर्डर पर, जो पिछले लगभग कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला इतिहास में हमको आज तक नेपाल और भारत के बारे में। जिस तरह से हम जो है सीधे मतलब मान लीजिए कि यूपी से हरियाणा में एंटर करते हैं तो वहां पर जो है हमारी आइडेंटिटी चेक नहीं की जाती है, या फिर हम जो है एक तरह से भारतीय ही माने जाते हैं, वहां पर हमको कोई टैक्स नहीं दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर नेपाल में कोई व्यक्ति भारत का जाता था या फिर नेपाल से भारत में आता था तो उसकी कोई आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह नहीं मांगा जाता था। हालांकि इस तरह की मतलब कोई भी थ्योरी नहीं थी कि हाँ आपको जो है यहाँ पर कोई कर देना होगा या फिर आपको कोई टैक्स देना होगा। लेकिन इन्होंने जो है वहां पर सत्ता में आने के बाद में वहां पर ये जो है तमाम सारे नियम क्रिएट किए हैं। हालांकि अगर इनकी सोच को हम देखते हैं तो इन्होंने एक तरह से ठीक किया है। मानते हैं कि भारत जो है वहां से लगभग 1/4 हिस्सा जो है वहां से कमा करके ले आता था, लेकिन ये कुल मिलाकर जो है भारत की अर्थव्यवस्था को झटका देने वाला मामला है, क्योंकि ये साहब चल रहे हैं शी जिनपिंग के चलाए। कुल मिलाकर ये चाइना के मुद्दे पर जो है बहुत ज्यादा अच्छे से बने हुए हैं, लेकिन भारत को जो है तिरछी निगाह से देख रहे हैं। इसी को चलते जो है भारत ने भी अपना कड़ा रुख दिखाया है, और दिखाने के बाद में जो तमाम ऐसी चीजें थी जो मतलब नेपाल के अंदर बहुत ज्यादा जरूरतमंद वाली चीजें हैं उन पर थोड़ी जो है गिरावट आ गई है। यानी कि वहां पर जो है जो मतलब खाने के फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, वहां पर जो है इन चीजों को बाधित कर दिया गया है। जिसके चलते वहां पर हमको क्या देखने को मिला है साहब कि वहां पर जो है अब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वहां पर जो है कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है लोग बाग अपनी जरूरत का चीजें लेकर के वहां पर जो है जा रहे हैं, लेकिन उनको जो है रोका जा रहा है। रोकने के बाद में अगर 100 रुपए से ज्यादा की कोई चीज यहाँ से लेके जा रहा है
उसको वहां पर बॉर्डर पर जब्त किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी खबर निकल के आती है जब वहां से सोशल मीडिया की कुछ इस तरह की तस्वीरें बाहर निकल के आई कि साहब जो 100 रुपए से ऊपर की चीज नेपाल के अंदर लेकर के गया, उसकी चीज वहीं पर जब्त कर ली गई गवर्नमेंट द्वारा। यानी कि जो मतलब सैनिक थे वहां पर सैन्य बल तैनात किया गया बाकायदा, और उसके बाद में जो है इस तरह से मतलब वहां पर चीजें देखने को मिली। उसके बाद में जो है नेपाल के लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आई, क्योंकि वहां पर जो है तमाम चीजों की किल्लत आन पड़ी। उसके बाद में वहां पर क्या होता है ऐसा, आपके वहां पर जो है लोग सड़कों पर उतर आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो जनजेट के लोग होते हैं, जो मतलब टीचर लोग हुए या फिर यानी कि स्टूडेंट लोग हुए, तमाम मतलब यानी कि युवा जो अवस्था के लोग होते हैं वो सड़कों पर उतरते हैं और बालेन शाह के खिलाफ में जो है लगातार प्रदर्शन का काम करते हैं। लेकिन बालेन शाह यहाँ भी नहीं रुकते हैं। बालेन शाह क्या करते हैं कि इनके जो तमाम मतलब मुखिया होते हैं, जिस तरह से मतलब इनके कोई युवा नेता होते हैं, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाकायदा उनको जो है थर्ड टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद भी जो है ये जो है वहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये रुका नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज उठाते दिखाई दे रहे हैं कि हमको जो है कहीं ना कहीं भारत से बहुत ज्यादा फायदा है। वो है भारत जो मतलब हमारे साथ में सुख में दुख में खड़ा रहता है, आप उसके लिए मतलब इस तरह से चीन के कहने पर आप जो है उसको पीछे नहीं हटा सकते हैं। इस तरह की बातें जो है वहां से निकल के आती हैं। निकलने के बाद में हमको देखने को मिलता है कि वहां पर जो है तमाम जगह आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है और लगातार जो प्रदर्शन बलकारियों के द्वारा जो है पुलिस की जो मतलब चौकियां होती है उनको भी तहस नहस करते हुए या फिर पुलिस वालों से भी जो दो हाथ हो गए हैं, इस तरह की वहां से तस्वीरें बाहर निकल के आती हैं। लेकिन फिलहाल जो इनका रुख बना हुआ है, अगर आप साफ साफ कहें गोदी मीडिया की अगर हम सुनते हैं तो गोदी